हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम पॉलिनोमियल्स कर रहे थे। इसके अंदर हमने 2.2 एक्सरसाइज तक किया है। आज हम 2.3 एक्सरसाइज करेंगे और आज का टॉपिक हमारा है डिवीज़न एल्गोरिथम। इसका क्या मतलब है आप देखिए। इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, अगर पी एक्स और जी एक्स कोई भी दो पॉलिनोमियल्स हैं, इफ़ पी एक्स and gx are any two polynomials gx नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये भी ध्यान रखना है कि gx जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। gx इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इतनी चीज़ें हमें दे रखी हैं। देन वी कैन फाइंड polynomials qx and rx, polynomials qx and rx, qx and rx such that px is equal to gx into qx प्लस rx। अगर हम px पॉलिनोमियल को gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमें एक qx मिलेगा जो कि कोसेंट होता है, और रिमाइंडर मिलेगा जिसको हम rx लिखते हैं। वेयर, अब यहाँ पर आप ये भी लिखिए, वेयर rx इज इक्वल टू ज़ीरो, rx इज इक्वल टू ज़ीरो, या तो रिमाइंडर आपका ज़ीरो होगा या इसकी डिग्री जो है gx की डिग्री से कम होगी। डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। तो लिखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें दे रखी है, ये डिवीज़न एल्गोरिथम होता है, डिग्री ऑफ gx। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, या तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा या जब रिमाइंडर की डिग्री जो है डिवाइज़र की डिग्री से gx की डिग्री से कम हो जाए तो हमारा डिवीज़न प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, दैट इज़ डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड। जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइज़र बोलते हैं। डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट, जो आंसर मिलता है वो कोसेंट होता है, और जो नीचे हमें बैलेंस मिल जाता है, बच जाता है, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो क्या हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको आपको याद रखना है। अब आप आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। सारे पार्ट्स में हमें एक ही काम करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई पॉलिनोमियल जी एक्स, फाइंड द कोसेंट रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोसेंट निकालना है और हमें रिमाइंडर निकालना है। आइए हम फर्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो पी एक्स दे रखा है जिसको हमें डिवाइड करना है वो आप पहले लिखिए। पी एक्स हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो इस केस के अंदर है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये तो हमें px दे रखा है।
अब आप लिखिए जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस टू से, तो यहाँ पर आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू, और हमें डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस थ्री, इसको हमें डिवाइड करना है। तो आप देखिए पहले हम कैसे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को डिवाइड करिए, एक्स टाइम्स जाएगा, इसीलिए आप यहाँ पर लिखिए एक्स। यहाँ एक्स लिखने से आप इन दोनों टर्म्स को, पूरे डिवाइज़र को एक्स से मल्टीप्लाई करिए। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अगर हम करेंगे हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। अब आप x इंटू माइनस टू करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये माइनस टू एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ आप लिख दीजिए माइनस टू एक्स। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा क्या स्टेप होगा, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ साइन चेंज होगा सब्ट्रैक्शन में, इधर भी साइन चेंज होगा। तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आप एज इट इज़ लिख दीजिए यहाँ पे, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब ये 5x है और इधर प्लस 2x हो गया है, तो ये कितना बनेगा 7x। ये माइनस थ्री भी यहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए, माइनस थ्री। अब आप देखिए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ गया है, इस टर्म को आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो कितने टाइम्स जाएगा ये, माइनस थ्री टाइम्स। तो यहाँ पर आप माइनस थ्री लिख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। माइनस टू से माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा प्लस सिक्स, ये बन गया प्लस सिक्स। फिर से हमें माइनस करना है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इधर आपका कैंसिल आउट हो गया ये। अब आप देखिए हमें कितना बचा, 7x माइनस थ्री। साइन चेंज किया हमने, माइनस थ्री और माइनस सिक्स माइनस नाइन। तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कोसेंट इज इक्वल टू, कोसेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। इसी तरीके से आप लिख दीजिए रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7x माइनस नाइन, 7x माइनस नाइन। इस तरीके से हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है। अब आप आइए हमें इसका सेकेंड पार्ट करना है। तो देखिए सेकेंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, px की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, x टू द पावर ऑफ 4 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, प्लस 4x प्लस 5। इसी तरीके से अब आप आइए, आपको gx भी दे रखा है जिससे हमें डिवाइड करना है। gx की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। तो इसको वन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले पावर टू, फिर वन, फिर जीरो। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब हम इससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से। तो देखिए अब हम अपना डिवीज़न प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको आपको डिवाइड करना है x टू द पावर ऑफ 4। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x टू द पावर ऑफ 4। एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है, हम थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब डिवीज़न करिए, एक्स स्क्वायर को x4 से आप डिवाइड करते हो, x4 को x स्क्वायर से डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब इस एक्स स्क्वायर से आप ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें मिलेगा x टू द पावर ऑफ 4
एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ आप लिख दीजिए माइनस एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर करना है, तो आप सब्ट्रैक्ट करिए। ये देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो x4 और माइनस x4 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। इधर हमें मिलेगा x टू द पावर ऑफ 3 एक्स क्यूब माइनस ये कितना मिल जाएगा, आप देखिए माइनस 4x स्क्वायर। तो इसको आप लिख दीजिए माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हमें यहाँ पर मिलता है। अब आप देखिए एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्लस एक्स। अब इस एक्स से आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा एक्स क्यूब। अब x इंटू माइनस एक्स आप करोगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से x इंटू 1 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, प्लस x। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लस x। अब हमारा सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस शुरू होगा। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ हमने लिखा माइनस 3x स्क्वायर। 4x माइनस एक्स अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 3x मिलेगा हमें। तो ये आप 3x लिख दीजिए प्लस 5, ये प्लस 5 भी हमें लिखना है। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर है इधर और इधर माइनस 3x स्क्वायर है, तो यहाँ कितना आना चाहिए, माइनस 3 आना चाहिए। आप यहाँ पर माइनस 3 लिख दीजिए। अब माइनस 3 से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना मिलेगा, प्लस 3x। तो ये हो गया प्लस 3x। अब आप माइनस 3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 3। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए माइनस 3। तो ये हो गया माइनस 3। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारे लिए। अब 3x माइनस 3x ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए जब हमने ये दो टर्म्स कैंसिल कर दिए हैं तो ये कितना मिलेगा, 5 प्लस 3, तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारे को आंसर मिल गया है। अब हमारा जो कोसेंट है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कोसेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। इसी तरीके से आप रिमाइंडर लिख दीजिए, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8। हमें कोसेंट भी मिल गया, हमें रिमाइंडर भी मिल गया। अब आप आइए इसी क्वेश्चन नंबर 1 का हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है, थर्ड पार्ट हमें px और gx की वैल्यू दे रखी है। तो आप लिखिए px इज इक्वल टू, जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, x टू द पावर ऑफ 4, x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5x प्लस 6। इसी तरीके से हमें gx दे रखा है, gx की वैल्यू हमें दे रखी है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या हो गया ये, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम अपना डिवीज़न प्रोसेस शुरू करते हैं। तो आप देखिए हमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, किसको डिवाइड करना है, px को डिवाइड करना है। तो यहाँ आप लिखिए x टू द पावर ऑफ 4। क्यूब और स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं है इसीलिए हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहे हैं, माइनस 5x प्लस 6।
अब आप डिवाइड करिए, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स टू द पावर ऑफ 4 से डिवाइड करते हो तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पर आप माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। इस माइनस एक्स स्क्वायर से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए तो हमें क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर। अब हमें सब्ट्रैक्शन प्रोसेस करना है तो आप माइनस करिए, देखिए ये साइन आपका बदल गया माइनस, ये हो गया प्लस, x4 और माइनस x4 कैंसिल, इसको आप लिख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आप देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को जब हम माइनस एक्स स्क्वायर से अगर हम 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस 2 मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए माइनस 2, तो ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर। अब माइनस 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस 4। तो यहाँ पर आप लिखिए माइनस 4। अब फिर से आप सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए हमें क्या मिलता है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल। अब जो बचेगा माइनस 5x, 6 प्लस 4 कितना बन जाता है, 10 बन जाता है। तो इसको आप लिख दीजिए प्लस 10। तो हमें यहाँ पर कोसेंट मिल गया है, देखिए कोसेंट की वैल्यू कितनी हमें मिल गई है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। रिमाइंडर भी हमें मिल गया है, रिमाइंडर हमें कितना इसके अंदर मिलता है, माइनस 5x प्लस 10, माइनस 5x प्लस 10। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स कर लिए हैं। अब आप आइए, हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर भी 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें ये बताना है कि सेकेंड पॉलिनोमियल को जब हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो आप देखिए हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, पहला पॉलिनोमियल दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 3, तो आप लिखिए टी स्क्वायर माइनस 3। इसी तरीके से जो दूसरा पॉलिनोमियल हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 2t टू द पावर ऑफ 4, 2t टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3t क्यूब प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, माइनस 9t माइनस 12, ये हमें इसके अंदर दे रखा है। लिखिए यहाँ पे माइनस 9t माइनस 12। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। अब आप आइए, हम उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें डिवाइड करना है। टी स्क्वायर माइनस 3 से हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, 2t टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब उसी तरीके से बिल्कुल हम डिवाइड करेंगे। आप देखिए, अगर हम t स्क्वायर से 2t टू द पावर ऑफ 4 को डिवाइड करते हैं तो हमें कितना यहाँ पे मिलेगा, 2t स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख दीजिए 2t स्क्वायर। डिवाइड करने के बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों टर्म से, तो ये हमें मिल जाएगा 2t टू द पावर ऑफ 4। अब 2t स्क्वायर से माइनस 3 को मल्टीप्लाई करिए, माइनस 6t स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे, माइनस 6t स्क्वायर, ये आपका क्यूब है, 3t क्यूब है ये, तो इसको आप क्यूब कर दीजिए और स्क्वायर के नीचे ही हमें स्क्वायर लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 6t स्क्वायर। तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 6t स्क्वायर। अब हम माइनस करेंगे, देखिए ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया।
ये 2t⁴ और -2t⁴ कैंसिल आउट होता है। बाकी के टर्म्स आप लिख दीजिए यहाँ पे। 3t³ हमने लिखा 3t³ -2 है और +6 है, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 4t²। तो आप लिख दीजिए 4t² -9t -12। अब आप देखिए कितना आएगा, t² से 3t³ को हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 3t हमें मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए +3t और 3t से t² - 3 को मल्टीप्लाई करिए। पहला टर्म तो हम देख के ही लिखते हैं, इसीलिए ये 3t³ बन जाएगा। 3t को t² से मल्टीप्लाई करेंगे 3t³ बनेगा। अब 3t को -3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो -9t बनेगा ये। तो इसको आप लिख दीजिए -9t। अब हमें माइनस करना है, देखिए ये आपके लिए माइनस साइन, ये प्लस साइन, इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप देखिए 4t²। ये 9t और -9t भी कैंसिल आउट होता है, तो 4t² -12, तो ये हमने लिख दिया -12। अब कितने टाइम्स जाएगा आप देखिए 4 टाइम्स जाएगा। t² मल्टीप्लाइड बाई 4 4t² होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं +4। तो ये बन गया 4t² और ये -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -12। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ये माइनस ये प्लस, दोनों ही टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। हमें जो है रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिलता है, तो आप लिखिए रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। दिस implies t² - 3 is factor of 2t⁴ पूरा पॉलिनोमियल हमें लिख देना है। 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब फैक्टर नहीं होता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं वो जिसको हम डिवाइड करते हैं उसका फैक्टर हो जाता है। इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया है। अब आप आइए हम सेकंड पार्ट लिखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट में भी हमें बिल्कुल यही काम करना है, तो अब आप सेकंड पार्ट को लिखिए। ये हमें दे रखा है पहला पॉलिनोमियल x² + 3x + 1, x² + 3x + 1। दूसरा पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। तो अब हम डिवीज़न की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए x² + 3x + 1। अब हमें डिवाइड करना है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। ये देखिए 3x⁴ है, इसको अगर हम x² से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3x² मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिखिए 3x²। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x² से इन तीनों टर्म्स को, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 3x⁴। अब आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें कितना मिलेगा 9x³। तो ये हो गया +9x³। अब हमें क्या करना है 3x² से 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा 3x²।
अब हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया पहला टर्म। 5 माइनस 9 कितना होगा, -4x³ तो यहाँ आप लिख दीजिए -4x³ -7 -3 -10x² +2x, बाकी बैलेंस टर्म्स हम लिख देंगे +2x +2। अब आप देखिए -4x³ को x² से डिवाइड करिए, हमें कितना मिलेगा -4x। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए -4x। इस -4x से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, तो -4x × x² हमें मिलेगा -4x³। -4x को 3x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -12x², तो ये आ गया -12x²। अब -4x से 1 को मल्टीप्लाई करिए, कितना मिलेगा -4x। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक किया है। अब फिर से हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये देखिए ये प्लस साइन, ये प्लस साइन, ये प्लस साइन, -4x³ और 4x³ कैंसिल, -10 + 12 कितना बन जाएगा 2x²। तो यहाँ आप लिख दीजिए 2x²। इसी तरीके से ये 2x है और ये 4x है, कितना बनेगा 6x + 6x, और ये कितना है +2, तो ये हो गया +2। अब आप x² से 2x² को डिवाइड करिए, आपको मिलेगा प्लस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना 2 मिल जाएगा। x² को 2x² से डिवाइड करते हो तो ये आ गया 2। अब 2 से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, तो हमें मिलेगा 2x², 2 3 जा 6x, और 2 × 1 हमें मिल गया 2। माइनस करिए आप, क्योंकि पूरा टर्म सेम है, सारे टर्म्स बराबर हैं, तो माइनस करने पे ये पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस दिस एंड दिस। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो आप लिख दीजिए रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। दिस implies x² + 3x + 1 is factor of, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है 3x⁴, 3x⁴ + 5x³ -7x² + 2x + 2। इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट किया है। अब हमें करना है थर्ड पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें भी डिवाइड करना है। इसके अंदर हमें जो दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, पहला दे रखा है x³ - 3x + 1, तो आप लिखिए x³ - 3x + 1। जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है वो हमें दे रखा है x⁵ - 4x³ - 4x³ + x² + 3x + 1 + 3x + 1। अब हम क्या करेंगे, डिवीज़न प्रोसेस अपना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए x³ - 3x + 1, x³ - 3x + 1। जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है उसको आप लिखिए x⁵ - 4x³। थोड़ी सी जगह छोड़िए क्योंकि x⁴ वाला टर्म इसमें नहीं है, + x² + 3x + 1। अब आप डिवीज़न प्रोसेस करिए। x⁵ को x³ से डिवाइड करोगे तो आपको x² मिलेगा। x² से इन तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करिए, x⁵ - 3x², तो यहाँ पर आप लिख दीजिए -3x²।
अब आप 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप सब्ट्रैक्शन करिए, देखिए ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। -4 + 3 हमें कितना मिलेगा -x³। तो ये आप लिखिए -x³, ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाता है, इसको भी आप कैंसिल करिए, +3x + 1। अब आप देखिए अब क्या आएगा -1 आएगा, यहाँ पे -1 से डिवाइड कर दीजिए, -x³ +3x आ जाएगा ये, तो इसको आप लिखिए +3x, 1 और -1 हमें कितना मिलेगा -1 मिलेगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्शन करिए, ये हो गया प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमें मिल जाएगा +2, तो आप लिख दीजिए रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज x² -3x + 1 is not a factor of, is not a factor of x⁵ -4x³ + x² + 3x + 1। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सवाल हम बाकी के सवाल अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।